विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर ओमपुरी स्वामी, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय बीनमाल। बीए पार्ट प्रथम वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र है भारत का भूगोल। इसमें भारतीय मिट्टियों की प्रमुख समस्याओं पर चर्चा करेंगे। वर्तमान में भारत की मिट्टियाँ अनेक प्राकृतिक एवं मानवकृत समस्याओं से ग्रसित है, जो निम्नलिखित है। सबसे पहली समस्या है मृदा अपरदन की समस्या। प्रकृति की शक्तियों द्वारा मृदा का इतना अधिक तीव्र गति से निष्कासन होने लगे कि उसकी पूर्ति मृदा निर्माणकारी प्रक्रिया द्वारा न हो सके, तो इस स्थिति को मृदा क्षय कहते हैं। मृदा के 1 इंच मोटे स्वस्थ स्तर को निर्मित होने में 500 से 1000 वर्ष लग जाते हैं। पृथ्वी तल पर मृदा एक अत्यंत महत्वपूर्ण पदार्थ है। पृथ्वी का लगभग सभी प्रकार का जीवन इस पर निर्भर रहता है। मृदा संरक्षण विभिन्न जातियों एवं किस्मों के जीवित जीवों के लिए अनुकूल आदर्श पर्यावरणीय दशाएं एवं आवास प्रदान करता है। प्राकृतिक पर्यावरण अवनयन के रूप में जब मृदा अपरदन होने लगता है, तो संपूर्ण क्रिया बाधित होकर पर्यावरण को अवक्रमित कर देती है। अपरदित क्षेत्र बंजर तथा कृषि के अयोग्य हो जाता है। साथ ही अधिक मृदा अपरदन से वनस्पति आवरण भी कम हो जाता है। मृदा अपरदन जो हो रहा है उसके निम्न प्रकार हैं, जिससे मिट्टियों का ह्रास हो रहा है। पहला है भूवैज्ञानिक अपरदन। इसमें मृदा को वृक्षों की कटाई, पशुपालन द्वारा अतिचारण, भूस्खलन, हिमानीकरण तथा विस्तृत बाढ़ आदि तत्व प्रभावित करते हैं। भूवैज्ञानिक मृदा अपरदन को शैलों के प्रकार, निक्षेपण क्रिया, उत्थान क्रिया के साथ ही वहाँ की भूआकृतिक विशेषताएं प्रभावित करती हैं। दूसरा है जलीय अपरदन। जलीय अपरदन में 2-3 प्रकार हैं, जैसे नलिका अपरदन। यह छोटे छोटे नलिकाओं के रूप में मृदा को वर्षा के समय खिंचाव के साथ ले जाती है। वर्षा बूंद या चपचपास अपरदन। धीमा वर्षा होने वाला यह अपरदन मैदानी भागों में सर्वाधिक प्रभावित होता है। परतदार अपरदन, जल द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का अपरदन करना परत या फलक अपरदन कहलाता है। अवनलिका अपरदन शुद्र सरिता अपरदन का विकसित रूप होता है, जिसको अवनलिका अपरदन कहते हैं। सरिता तटीय अपरदन। यह अपरदन सरिताओं के तीव्र प्रवाह के उपरांत होता है। यह तटीय भागों में अधिक प्रभावी रहता है। वायु अपरदन। यह वायु शक्ति द्वारा मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ा के ले जाना के कारण ये अपरदन होता है। समुद्री अपरदन। समुद्री तटवर्ती भागों में लहरों द्वारा अपरदन होता है। मानवीय क्रियाओं द्वारा अपरदन, अविवेक कृषि पद्धति, भूमि का गलत उपयोग करना, फसलों की लगातार पुनरावृत्ति करना, अनियंत्रित पशु चारण करना तथा अविवेकपूर्ण वनोन्मूलन आदि क्रियाओं द्वारा जो मानव द्वारा संपन्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप मृदा अपरदन होता है। इसके अलावा अपरदन का अलग रूप है, छठा रूप है विशेषीकृत अपरदन। विशेषीकृत अपरदन में 3 प्रकार क्रमशः पीठिका, चरम तथा एकाएक न्यूनता वाला अपरदन समाहित है। इस प्रकार मृदा अपरदन से मिट्टियों का ह्रास होता है। मृदा अपरदन द्वारा जब पर्यावरण का स्वरूप परिवर्तित होने लगता है, तो अनेक विषमताएं आने लगती है। साधारण धरातल में बीहड़ उत्पन्न हो जाते हैं। मृदा की उत्पादकता क्षीण होकर बंजर प्रकृति की बन जाती है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित अपरदन के कारण पर्यावरण में निम्न प्रकार नुकसान होता है, निम्न प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। सबसे पहले तो क्या होता है कि भूमि की उर्वरा शक्ति होती है वो न्यून हो जाती है, मतलब मिट्टी की जो उत्पादक क्षमता है वो कम हो जाती है। लगातार अपरदन होने के कारण धरातल पर नालियाँ, बीहड़ तथा अवनलिका विकसित हो जाती हैं, जिससे उक्त भूमि अनुपयोगी हो जाती है। जो भी मृदा का अपरदन होता है वह वनस्पति आवरण में कमी आ जाती है। मृदा अपरदन से वनस्पति आवरण ह्रास के कारण पारिस्थितिकीय तंत्र विकृत हो जाता है। पर्वतीय एवं मैदानी भागों में अपरदन से मृदा
समाप्त हो जाती है। मृदा की उत्पादकता में ह्रास होता है। चारागाह समाप्त हो जाते हैं। मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया त्वरित अवस्था में आ जाती है। प्राकृतिक प्रकोप जैसे बाढ़, सूखा आदि में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार मृदा अपरदन से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद।